नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे पुनः कथावाचक राकेश कुमार शर्मा के बारे में, जो अब गिरफ्तार हो चुके हैं और सीआरपीसी 154 के तहत यानी कि सेक्शन 3 के तहत वो गिरफ्तार हो चुके हैं। सेक्शन 31R, सेक्शन 31S और सेक्शन 31VA और जो SC/ST एक्ट के तहत वो गिरफ्तार हो चुके हैं। पूरा वाक्य हम आपको बताएं उससे पहले मेरी आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन भी जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे लगातार मिलने वाले नोटिफिकेशन और फेसबुक पेज हमारा डेमोक्रेटिक भारत का, उससे भी आप फॉलो और लाइक कर दीजिए। हमारे जो वीडियोज हैं आपको मिलते रहेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपसे कथावाचक राकेश कुमार शर्मा के बारे में। अलवर के शिवाजी पार्क जो इलाका है उसमें 2 के जो ब्लॉक है वहां पर पिछले 5-7 दिनों से भागवत कथा का वाचन हो रहा था। बड़ा शोर मच रहा था और आसपास बच्चों के एग्जाम है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, लेकिन वो धार्मिक अनुष्ठानिक कार्यक्रम चल रहा था। और जो राकेश कुमार शर्मा है और जो उनकी पूरी मंडली है, उनकी एक डिमांड थी, मांग थी कि आसपास के लोग उन्हें ही अपने घर का भोजन देंगे और वही भोजन वो कर रहे थे। लेकिन एक दिन भोजन की जो बारी दलित परिवार की आती है, दलित परिवार जो कल तक अपने आप को धार्मिक अनुष्ठानिक इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा था और वो सोच रहा था कि मैं अब इन जो सवर्ण कम्युनिटी या धार्मिक अनुष्ठानिक कार्यक्रम में शरीक हूँगा तो मैं भी अब एक उच्च वर्णीय हूँ और मेरे साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता और मैं शहर में रहता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, संपन्न हूँ। लेकिन जब पंडित जी के लिए भोजन पकाया गया, देसी घी में रोटी बनाई गई, हलवा बनाया गया, सब्जी बनाई गई, लेकिन पंडित को जो पता लगा कि ये जो भोजन है वो दलित परिवार ने बनाया है, एक अछूत परिवार है जो एक वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, संविधान के हिसाब से सब समान है, लेकिन पंडित जो ब्राह्मणवादी और मनुवादी व्यवस्था का पोषक है, उसे पता लगा कि ये जो भोजन पकाया गया है वो एक दलित परिवार का है, से बनाया गया है। उन्होंने भोजन तो लिया और उसके बाद में भोजन को कचरे के ढेर में डाल दिया गया। ये सारा वाक्य जो दलित परिवार है, जो पुलिस में खुद काम करते हैं, ओम प्रकाश जाटव, जो एक साधन संपन्न परिवार से हैं, उनके बच्चे अच्छे खासे पढ़ रहे हैं और उस इलाके में अच्छा खासा मकान है। देखिए कि वो जब भोजन दे के आए तो काफी समय बाद जब पंडित ने भोजन नहीं किया, वो अपने घर की खिड़की से जब वो पूरा वाक्य देख रहे थे और भोजन को कचरे के ढेर में पूरा भोजन डाल दिया गया। इससे अपमानित दलित परिवार जब वहां गया और उनकी बच्चियां गई और उनकी पत्नी गई तो उन्हें अपमानित महसूस किया और पंडित से बहस हुई कि आखिर आपने भोजन को कचरे में क्यों डाल दिया। ये अपमान उन्होंने उन्होंने बताया, ओम प्रकाश ने बताया, ओम प्रकाश जो खुद पुलिस में है, कि हमारा तो अपमान हो गया, हमारा बनाया हुआ भोजन पंडित ने कचरे में डाल दिया। तो ये बड़ा सवाल हमारे सामने जब आया और हम जब दूसरे दिन रिपोर्टिंग करने गए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से हम पंडित से सवाल जवाब कर रहे थे और साथ ही हमने जब वो आसपास के लोग पंडित का बचाव करने के लिए आ गए तो हमें रिपोर्टिंग भी नहीं करने दी गई। क्यों? क्योंकि ये मामला पंडित की डिग्निटी पर था। पंडित तो समाज का सबसे सर्वोच्च नागरिक है और बाकी जो दलित हैं और जो लोग हैं उनकी कोई डिग्निटी नहीं है। वो सो कह रहे थे कि मामला रफा दफा करो, माफ कर दो पंडित को। हमने कहा नहीं, ये जाति अस्मिता, समानता, भेदभाव, छुआछूत और जो सेक्शन 3 के तहत ये मामला दर्ज होना चाहिए। पंडित ने आखिर भोजन को इसलिए फेंका है क्योंकि ये भोजन दलित परिवार द्वारा बनाया गया है। हमने डेमोक्रेटिक भारत ने और साथ ही मैं शुक्रिया अदा करूंगा प्रोफेसर रमेश बैरवा जी का, जो बहुत ही जागरूक और सक्रिय नागरिक हैं। उनका जो दलित शोषित मुक्ति मंच, जो DSMM, जो सक्रिय रहता है, इन दलित उत्पीड़न के मामलों पे संज्ञान लेता है, वो मेरे साथ गए। हम लोगों ने पूरा संज्ञान लिया, उन्होंने खुद ने उस पूरे मामले को समझा और दूसरे दिन उन्होंने एडिशनल SP को ज्ञापन दिया कि आखिर इस समाज में, इस शहर में ये असमानता वाला व्यवहार कैसे हो रहा है एक पढ़े लिखे परिवार के साथ में। मानते हैं कि वो परिवार खुद एक मनुवादी, एक ब्राह्मणवादी परिवार, एक विचार से है। वो बाबा साहब के त्याग और बलिदान को नहीं समझता, भले ही उसके त्याग और बलिदान के बुनियाद पर उनकी नौकरी लगी हो, यानी कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब।
तो ये बड़ा कृत्य जब हमारे सामने और घटना हमारे आई तो हमने इस पूरे वाक्य को कवर किया और डीएसएमएम ने अपना जो ज्ञापन है अलवर में एडिशनल एसपी को जब ये सौंपा और बताया कि ये संगीन मामला है, इस पर मामला दर्ज होना चाहिए। हमने भी अपनी रिपोर्टिंग में ये पूरा वाक्य पूरी बात कही कि ये जो मामला है ये छोटा मामला नहीं है। दलित जो पूरी जो कम्युनिटी है, वर्ग है या मानव जो है, इंसान है, उसकी डिग्निटी का सवाल है। जिसने ये भोजन का अपमान किया और साथ ही उस परिवार का और उस समाज का अपमान किया, उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए और यही हुआ। पुलिस ने स्वतः ही संज्ञान लेकर प्रशासन ने और ये मामला दर्ज किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एफआईआर दर्ज हुई और आखिर में जो पंडित पंडित राकेश कुमार शर्मा हैं वह गिरफ्तार हो गए हैं। इस समय शिवाजी पार्क थाने में है। पुलिस पूरा चालान पेश करेगी, तफ्तीश करेगी। प्रोफेसर रमेश बैरवा ने बयान दे दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है उन लोगों के लिए जो कल तक अपने आप को ब्राह्मणवादी और अब मनुवादी व्यवस्था के सबसे बड़े पोषक समझ रहे थे। वो सोच रहे थे कि हम शहर में अच्छी कॉलोनी में अच्छी जगह रहते हैं और आस पड़ोस के लोग हमसे छुआछूत नहीं करते, बड़े अच्छी तरह बोलते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जब मौका आता है वो उसी तरह का व्यवहार करते हैं जैसे कि ओम प्रकाश जाटव के साथ हुआ, उसके परिवार के साथ हुआ। आज ओम प्रकाश जाटव दबाव में है उस आसपास के लोगों की वजह से। वो बाबा साहब के त्याग और बलिदान को नहीं समझ रहा। हमने उससे कहा कि आप किस तरह से क्यों दबाव में हैं? आपका अपमान नहीं, ये आप तो खाली एक पात्र हैं। ये दबाव और ये जो अपमान है पूरी सोसाइटी का है, इस संविधान का अपमान है, उनकी धज्जियां उड़ी गई हैं। तो इसलिए आप डटे रहें और आखिर में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। लेकिन देखने वाली बात है कि ओम प्रकाश जाटव इस पूरे मामले में किस तरह का स्टैंड लेते हैं, क्योंकि पीड़ित और अपमानित परिवार वही है। हम एक पत्रकार हैं, डीएसएमएम की एक संघर्ष समिति है, संघर्ष मोर्चा है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन जो बड़ी डटकर रहना है वो ओम प्रकाश जाटव को ही होना होगा, अन्यथा आपको न्याय और समानता कोई नहीं दिला पाएगा। ये वाकया और इससे पूरी मामला उन लोगों के लिए भी है जो अपने आप को बहुत बड़े साधन संपन्न समझ रहे थे। साथियों, आखिर संविधान की जीत होती है और मामला दर्ज हो गया है। और ये तो बिल्कुल राकेश कुमार शर्मा सलाखों के पीछे है, जिन्होंने इतना बड़ा कृत्य किया एक दलित परिवार के साथ ही। मैं फिर कहूंगा साथियों, डेमोक्रेटिक भारत संघर्ष कर रहा है। आपका एक एक सब्सक्राइब, आपका एक एक कमेंट्स और एक एक राय और लाइक और शेयर हमें और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो कृपया करके आप चैनल को ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स हमें भेजें, जिससे कि हम और ज़्यादा मोटिवेट हो चुके। दीजिए डॉक्टर महेश वर्मा को इजाज़त। शुक्रिया।